हमसे डिसीजन लेगी। अगर आपने उस चीज़ को पहले की मेरी मीटिंग सुनते आ रहे हैं और अगर आज की मीटिंग सुनते आ रहे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है कि जिस हम मैनेजमेंट को मैं बोलते आया हूँ कि जिस मैनेजमेंट की वजह से ये कंपनी दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी, या मैनेजमेंट का मैं इस कंपनी को बोलता हूँ कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाते, अगर चीज़ें जारी हो जाती, ये जो पैनिक चल रहा है कि हम बोलते हैं कि बस 3 या 4 लोगों पे हमको डिपेंड करना पड़ रहा है, ये सिचुएशंस हमारे सामने होती। अगर डाउ में लिस्ट हो जाती पहले से, तो हमको वेबसाइट पे चीज़ें देखने मिलती कि हमारा ये स्पेक की लिस्टिंग में इतना समय लग रहा है, तो क्या हमें इस तरह टाइम के साथ नोटिफिकेशन दे देना चाहिए, या इसके साथ में पैनिक फैल सकता है। इस तरीके के छोटे बड़े सवाल कंपनी अपने अपने उस पे डालती रहती है, और उस तरीके से चीज़ें चलती रहती है, तो कम से कम कुछ लोग भी अगर उसमें जुड़ते हैं, तो वो अपनी तरफ से वो मैसेज निकाल के ला सकते हैं और कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अगर आप इसको नोटिफिकेशन को नहीं जान पाए होंगे, तो अब समझने की कोशिश करिएगा कि इसने किस तरीके का इम्पैक्ट डाला है कम्युनिटी पे। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको हर दिन का इसलिए कि आप लोगों के लिए था कि कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आया है। वो कुछ ना कुछ में क्या लिखा हुआ आया है, जब आप उसको समझेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब कंपनी क्या हमको सुन रही है कि हम बोल रहे हैं वो चीज़ें? कंपनी का मैनेजमेंट मैं बोलते आ रहा हूँ कब से, शुरुआत से मैनेजमेंट उसका खराब रहा है। और उस मैनेजमेंट पे कंपनी ने अगर काम करना शुरू करा है, तो इससे पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको दिन भर अगर पॉजिटिव, जिस दिन मेरे पास खबर नहीं है, तो मैं ये नहीं आके बोलूँगा कि मैं कुछ भी चीज़ आपको बोलकर पॉजिटिव कर दूँ। जो चीज़ें आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें पॉजिटिव क्यों चल रही है और किस वजह से चल रही है। आज आपको लाइव समझा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से चीज़ें पहले चल सकती थी। अगर ये अप्रोच पहले फॉलो हो जाती, तो किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते थे, और अगर फॉलो नहीं हुई है, तो अब हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जो अभी चल रहा है उसमें किस तरीके से चल रहे हैं। सेकंड चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की जो वेब 3 टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, तो ये जो अप्रोच कई कंपनी बहुत सी कंपनीज़ फ़ॉलो करते हैं, ये कंपनी अपने आप में एक नई नहीं है। बहुत कंपनियों के हमने सक्सेस ग्राफ देखे कि जिस तरीके से मैंने दूसरी की भी केस स्टडीज़ करी थी, तो उस समय पे जिनका मैनेजमेंट सही नहीं था, या हो सकता है जिनका मैनेजमेंट भी सही था लेकिन जिनका विज़न लंबा था। आगे आने वाले टाइम में आपको डिसेंट्रलाइज़ करनी ही होगी चीज़ें। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को नहीं चला सकता, उसका कम्युनिटी चलाएगी। उसका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता। तो वो ओनर नहीं होगा, तो चीज़ें एक पर्सन के हिसाब से, जो हम बोलते हैं कि ओनर लेके भाग जाएगा या कंपनी भाग गई, फिर पूरी कम्युनिटी उस चीज़ को रन करेगी। अगर कम्युनिटी सही-सही डिसीज़न लेती रहेगी, तो कंपनी सही लेवल पे और लंबे लेवल तक चलती रहेगी। अगर कम्युनिटी ने गलत स्टेप्स लेना चालू करा, तो फिर वो चीज़ें बिगड़ने शुरू होती हैं। तो डाउ कितनी ही कंपनियों के लिए अच्छा भी होता है, कितनी कंपनियों के लिए बुरा होता है, लेकिन सक्सेस परसेंटेज ज़्यादा है कि डाउ अगर फॉलो करती है कंपनी, तो चीज़ें बेहतर होने की कोशिश रहेगी। और जिस तरीके की कंपनी हमारी है, टेक्निकल अगर उसका लेवल इतना बेस्ट है, और अगर उसका मैनेजमेंट लेवल अगर इस लेवल पे था, तो अगर मैनेजमेंट लेवल को वो सुधार लेते हैं, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोचिए कि कंपनी किस लेवल पे जा सकती है। दूसरा एक पॉइंट उसमें क्रिटिकल पॉइंट था डाउ के अलावा, दूसरा जो पॉइंट था उसमें मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, एक बीच की लाइन लिखी है कि 0 टू 1, 1 टू 100। कंपनी उस लाइन से ये बताना चाह रही है कि हम बोलते हैं कि 3 साल चल गई, 3 साल इन कंपनियों की लिमिट रहती है, बस 3 साल में भागने की कोशिश कर रही है, हमारा पैसा गया। उसमें लिखा है कि 0 से 1 स्टेप पे है हम, और 1 से 100 पे अब हमको जाना है। 99 स्टेप्स अभी हमको और चढ़ना है। आप समझ सकते हैं? आज हम जहाँ पर हैं, हमको उसका 100 गुना होना है। इतना बड़ा अगर हमने टारगेट सेट कर लिया है, तो मे बी हम 100 तक ना पहुँचे। 90 पहुँचेंगे, 70 पहुँचेंगे, 50 पहुँचेंगे, और इसलिए कहा जाता है टारगेट बड़े सेट करे जाएँ। मैं सबसे गिरी से गिरी स्थिति में समझ लेता हूँ कि कंपनी ने जिस तरीके का विज़न देख रही है, और मैं कंपनी के विज़न के ऊपर पॉजिटिव हूँ, इसलिए आप लोगों को अभी तक मैं पॉजिटिव कर पा रहा हूँ। मेरी चीज़ें आप लोगों तक पहुँच पा रही है, और आप लोग जितना भी आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार मिल रहा है इन चीज़ों को। प्रैक्टिकलिटी पे जाएँगे तो चीज़ें समझ में आएँगी, जब अगर 100 टारगेट जो उनका है अगर नहीं होगा पूरा, घटिया से घटिया हालत में वो 10 तक पहुँचेंगे, और 10 भी होगा तो हम एक स्टेप पे खड़े हैं, आज की स्टेप से 10 गुना होंगे, तो हम कहाँ पर होंगे? यही चीज़ मैं पिछली मीटिंग्स में आपको कहते आया था कि अगर हम सही तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, चीज़ें कहाँ तक जा सकती है और मैं इसका फ्यूचर क्या देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कहता आया हूँ कि अगर कंपनी एक बार कमबैक कर लेगी, तो हम उन अर्ली कम्युनिटी में से होंगे, जो हम बैठ के देख रहे होंगे, और हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट निकल चुका होगा, और हम नए लोगों को आके देखते होंगे कि हम तो शुरू के इसके 50 लाख या 1 करोड़ मेंबर्स में थे।
और फिर उसके बाद ये हो सकता है 10 करोड़ भी जाए, 20 करोड़ भी जाए, क्योंकि कंपनी एक्सपांशन की ओर देखेगी। तो चीज़ों से एक नोटिफिकेशन आया है, वो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तक आप टेक्निकल लोगों के पास नहीं जाएंगे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अभी भी जिन लोगों ने ये चीज़ छोड़ दी है या चीज़ों को बीच में ज्वाइन करे, क्योंकि हमने देखा था 1400 लोगों से मैंने मीटिंग ज्वाइन करी थी और अभी 2100 लोग हैं। अगर 700 लोगों से मिस हो गया है, वापस मीटिंग में अभी ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन सर लिंक शेयर करेंगे, यूट्यूब पे आप जाकर के उस पे देख सकते हैं, दूसरे किसी चैनल पे, लेकिन ट्रस्टेड चैनल पे अगर आपको देखना है खुद से, या डाओ सिर्फ आप टर्म को सर्च करें, ऑल इंडिया अगर डाओ में आपको कहीं भी जहाँ पर भी वर्ल्ड में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि डाओ क्या टर्म है। प्रेम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर वो लिंक शेयर कर पाए तो। सेकंड चीज मैं इससे कहना चाहूंगा, इससे रिलेटेड एक और चीज है। एक बात अगर आपने देखी होगी, वो जो मैजिक एनएफटी वगैरह का लोगो चल रहा है, कंपनी की तरफ से मैं फिर कहता आया हूँ, कंपनी की तरफ से मुझे कोई रुपया नहीं मिलता है, तो मैं कंपनी के हर चीज में खड़ा रहूं ये जरूरी नहीं है। वो वाली चीज मुझे भी लगा है कि ये किस किस वजह से हो गया है, या डेवलपर्स की गलती थी, या किस वजह से वो चीज हुई है, तो मैं उस चीज को देख रहा हूँ और मैं उस चीज को एनालाइज कर रहा हूँ। जब तक मुझे वो समझ में नहीं आएगी, मैं अपना उस पे वो चीज़ नहीं देना चाहूंगा। वो क्या हमारा ट्रेजर एनएफटी का कभी वो लोगो रहा था जो मैजिक एनएफटी का रहा है, और मैजिक एनएफटी ने वो ट्रेस करा था जिसकी वजह से ये चीज़ शुरू हुई है, उस चीज़ पे मैं अभी तक किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ, मैं अपना वर्डिक्ट नहीं रखना चाहूंगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और उन चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ कि किस वजह से वो हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बैकएंड पे। मैं अगर आपके सामने आऊं और अगर कहूं कि नहीं नहीं वो चीज़ ये हो गई थी, वो हो गई थी, तो मैं उस तरीके का लीडर, फिर कहा है मैंने और पहले भी कह चुका हूँ, अभी तक मुझे क्लियरिटी नहीं है तो मैं क्लियरिटी नहीं दूंगा। अगर मेरे पास जिस समय पे क्लियरिटी आ जाती है, अगर मेरे पास सुबह तक क्लियरिटी आ जाती है, मैं सुबह का सेशन ज्वाइन करूंगा। शाम में अगर आ जाती है, शाम में ज्वाइन करूंगा। वो वाली चीज़ क्यों हुई है, कंपनी की तरफ से क्यों हुई है, क्योंकि हम अभी तक मैजिक को देखते आ रहे थे कि वो ट्रेजर की कुछ कुछ उसमें आ रहे थे, लेकिन क्या ट्रेजर के किसी बंदे से रिलेटेड अभी भी मैजिक में कुछ काम चल रहा है, किस तरीके से वो चीज़ है, उस पे मुझे जब क्लियरिटी आएगी मैं आप लोगों के सामने फिर आऊंगा और इस क्वेश्चन का जवाब रखूंगा। तो ये वाली चीज़ मैं अपनी तरफ से दो मेन अपडेट पे क्लियरिटी रखना चाहता था। थर्ड चीज़ मैं कल आप लोगों से पूछ के गया था कि कंफर्म करके बताइएगा कि क्या किसी के विड्रॉल्स कैंसिल हो रहे हैं। आज फिर मुझे 50-50% मिला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 23-24 के कैंसिल होना शुरू हुए, जो लेवल के ऊपर थे हमारे, हमने कैंसिल नहीं किए, अपने आप कैंसिल हुए। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे 23-24 और 25 तक के भी लगे हुए हैं और हमारे लेवल के बाहर भी थे, कुछ 200-500 भी थे, लेकिन हमारे कैंसिल नहीं हुए। तो पता नहीं, ये कुछ रैंडम अप्रोच चल रही है, इस पे मैं कंफर्म अभी भी नहीं हो पाया हूँ कि कुछ, यानी जब क्लियरिटी आ जाए कि सब लोग बोल रहे कि कैंसिल हुए या सब लोग बोल रहे कि कैंसिल नहीं हुए, तो उस पे मैं आप लोगों के बीच में कुछ वर्डिक्ट रख पाऊँ कि हाँ ये ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हो रही है। लेकिन अभी तक मुझे जिस चीज़ पे कंफर्मेशन नहीं है, हाफ हाफ लोग बोल रहे हैं। आप लोग, या तो ये प्रेम सर से बोलूंगा मैं, इसमें पोल चला दे, अगर आप पोल चला सकते हैं वोटिंग वगैरह लेके, तो कुछ लोगों से जो ज़्यादा परसेंटेज होगा हमको चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी मेरे पास जिनके भी स्क्रीनशॉट आते हैं, जिनके भी मैसेजेस आते हैं, बस मैं उनसे कंक्लूजन बना के और चीज़ें शेयर करता हूँ यहाँ पर। लास्ट चीज में जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो वापस बाय सेल वाला काउंट लोग देख रहे हैं, सर वो पहले से होता आया है, कई लोगों का होता था कि बाय सेल का काउंट नहीं बढ़ता था। आप लोग उन इन चीज़ों की वजह से पैनिक ना हो। ये चीज़ें, अगर आपकी एनएफटी सेल हो रही है, अगर आपके वॉलेट का अमाउंट बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें गलत नहीं है, बस चलने दीजिए चीज़ों को। बड़ी मुश्किल से जो चीज़ें गिर चुकी थी, भगवान ने इस तरीके की हमारे सामने मीटिंग भेजी है, इस तरीके के बंदे भेजे जो आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिन रात के टाइम के अलावा लगे हुए हैं कि चीज़ें, सही चीज़ें पास ऑन हो पाए। अभी मैं इस जस्ट मिसिंग मीटिंग के पहले अरुणा मैम, दिवाकर सर, इन लोगों के साथ में मीटिंग में था। उन उनसे भी, उन्होंने भी यही चीज़ की, जो कि हमके अगर टेक्निकल नॉलेज अगर हम सही भाषा में लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, इंडिया लेवल पे अभी अभी नेशनल लेवल पे एक मीटिंग होने वाली है। कुछ लोगों ने अगर शुरू के सेशन यहाँ से छोड़ दिए थे या अगर ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हम बेसिक चीज़ें यहाँ पर भी एक बार वापस 1-1.5 घंटे का सेशन लगेगा, तो चीज़ें वापस जिन्होंने जैसे सोलाना क्यों नहीं ऐड हुआ, विड्रॉल की क्या चीज़ है, स्पेक क्यों लिस्ट हुआ, ब्लाइंड बॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हम बढ़िया एक पूरी तरीके से वापस से समझाना चाहेंगे, 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, आप अगर वहां पर ज्वाइन करना चाहेंगे कर सकते हैं।
बेसिक चीज़ें सीखिए, अपनी टीम को बताइए। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो हमारे लोग जॉइन कर रहे हैं, ये नंबर्स दिखते हैं, इंटू 100 तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। हर एक बंदे के नीचे 100 लोग, किसी के नीचे अगर 600 है तो किसी के नीचे हो सकता है 10 लोग भी है। तो अगर एवरेज भी पकड़े जाए, 100 लोगों से भी करे जाए, तो 2100 इंटू 100 लोग सुन रहे हैं हमें यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं लाखों में पहुंच जाता है आंकड़ा। तो जब इस तरीके की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें, मैं पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें कि जो सही में होती आ रही है, वो चीज़ें अगर हम लोगों के बीच में पहुँचाना शुरू करेंगे, तो स्थिति बेहतर होने की कोशिश करेगी। और मैं फिर, आपको मेरी बातों से ये समझ में आ गया होगा कि मैं किसी भी, कभी भी किसी भी चीज़ के पूरे कंप्लीट फेवर में नहीं, कि मैंने पट्टी बांध लिया आँखों पे और मैं बस बोले जाऊँगा कि नहीं, मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। मैंने फिर पहले भी कहा था, आज वो जो लोगो वाली चीज़ है वो मुझे समझ में नहीं आई, और जब मैं अगर उस चीज़ पे क्लेरिफिकेशन ले लूँगा, भले वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं मीटिंग के बीच में आकर बोलने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी हम क्या है कि सब एक अपनी टीम बना कर के पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं, कुछ न कुछ निकालो, कुछ न कुछ निकालो। और उसके वजह से हम ये ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को देख कर के परेशान। हमने डाउ जितने बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, लेकिन हमने एक छोटे से लोगों को देखा। लोगों ने, मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर 2100 लोग बैठे तो 2100 लोगों में से डाउ वाली चीज़ पे जिन का कंसंट्रेशन ना रहा होगा, उन लोगों का कंसंट्रेशन रहा कि ये लोगो कहाँ से आ गया। आपने अगर बड़ी चीज़ को देखने की और एम्फसाइज़ करने की कोशिश की होती, तो शायद छोटी चीज़ पे आपका दिमाग नहीं जाता है। मैजिक एनएफटी मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसके बाद लोगों को आया कि मैजिक एनएफटी का लोगो कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही है। मेरा ध्यान उस पे इवन नहीं था, मेरे जो बड़े कॉन्सेप्ट की वज़ह से जो मैं पॉज़िटिव था, लोगों ने इतना उस चीज़ को पिंग करा कि ये वाली चीज़ का भी बताइएगा, ये वाली चीज़ का। मेरे पास जिस दिन क्लेरिफ़िकेशन आएगा, मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और उसको क्लेरिफ़ाई करूँगा कि ये चीज़ हो सकती है, या कंपनी किस-किस वज़ह से ये चीज़ हो सकती है। अगर क्योंकि हमारे पास ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को ऑफ़िशियल चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम बस टेक्निकल टर्म्स में सीख सकते हैं कि चीज़ें किस वजह से इस तरीके की हुई होगी। तो ये था आज की तरफ से, मेरी तरफ से जो भी चीज़ें मैं कहना चाहता था। आज के लिए आप, फिर मैं बोलूँगा कि जो डाओ जैसा कॉन्सेप्ट है, कंपनी का जो विज़नरी कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए, कंपनी कहाँ से कहाँ हमें ले जाना चाहती है, उस चीज़ को समझिए। और एट द एंड हमारा जो फंड लगा हुआ है, वो चीज़ें हमको उतने बेहतर लेवल पे ले जा सकती है, जो हम सोच नहीं सकते। ऑलरेडी फिर मैं कहना चाहूँगा, हम यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। चीज़ें हम डिपॉज़िट करने का आप लोगों को नहीं बोल रहे, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, उस पे हमने जो शुरू में बात करी कि आपको अब आने वाले समय में अगर कुछ चीज़ें दूसरी कंपनियाँ इतना हाई रिटर्न का अगर देती भी है, तो बड़े लेवल पे नहीं लगाना है, छोटे लेवल से चीज़ें शुरू करो, अपने आप बड़े लेवल अचीव कर लेते हैं हम। तो चीज़ों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। डाओ के बारे में अगर हम चीज़ें देखेंगे, तो दूसरे कंपनी के एग्ज़ाम्पल्स के साथ में हम वापस इस सेशंस में आएँगे। कल मैं सेशन में शायद नहीं आ पाऊँगा, शाम वाला सेशन नहीं जॉइन कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहेगा। और ट्यूसडे को हम यहाँ पर भी जॉइन करेंगे, और शायद ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़ा ज़ूम सेशन हो सकता है, जिस तरीके से बात हुई है मैम और सर से। तो हम एक बड़े लेवल पे उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर हमने मीटिंग्स में कुछ शुरुआती लेवल पे, और पूरा ए टू ज़ेड अभी तक की सिचुएशंस को। और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। कई लोगों में, मैं अलग-अलग कम्युनिटी से, अलग-अलग जगह से मैसेज आके करते हैं कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। ये इस तरीके से काम कर रही है कि, यानी हम कह नहीं सकते कि जैसे सर ने अभी, मेरे पहले जो सर बोल रहे थे, वो एक, ये मीटिंग संजीवनी की तरह काम कर रही है। तो अगर हमारे वर्ड्स किसी के लिए इस तरीके की चीज़ें पॉज़िटिविटी कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर चीज़ें हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम इस तरीके की मीटिंग्स कंडक्ट करते रहेंगे। सर का साथ बना रहा, सर का हमारे जो टेक्निकल नॉलेज, हमारी रिसर्च का, मुझे बस ये समय मिलता रहा, और चीज़ें हम इस तरीके से, तो आपको बस आने वाले सेशंस में जो पुरानी चीज़ें हुई है, वो हम बताते रहेंगे। और डेली जो जो आज की जो अपडेट, अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये 2000 लोगों में से होंगे और आपने मीटिंग ये जॉइन कर ली तो। आप मेरे ग्रुप में होंगे तो ऑलरेडी आपको वो नोटिफ़िकेशन मिल चुका होगा 3-4 घंटे